हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए। और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो क्या है? हो सकता है आपके जहन में सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसान कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता।